ओपनर भेजना है फौरन। गुलशन स्पोर्ट्स। इकतालीस रनों का लक्ष्य। दोनों ओपनर्स आ चुके हैं मैदान में, जबकि गेंदबाज तैयार, अंपायर तैयार, कमेंटेटर तैयार, प्रथमेश पाटिल तैयार। पहली गेंद। अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग। एक रन। खाता खुला यहां पर गुलशन स्पोर्ट्स का। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। साइड आर्म एक्शन की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अरहम खान। खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अब ऐसा लग रहा है कि जीएस स्पोर्ट्स ये मुकाबला जीतने के लिए मैदान में उतरी है। खुर्शीद नए बैट्समैन 7 नंबर की जर्सी में। सम्मान दिया है वहां पर, बल्ले का बैकलिफ थोड़ा सा नीचा करके। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस दफा लंबा हिट लेने का प्रयास। सारे खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के अंदर, यानी पावर प्ले अभी चल रहा है। बाहर ये गेंद इस्माइल अलवी की निगाहों से नहीं बच पाए। वाइड का इशारा आता हुआ देखना है। रन के लिए खुर्शीद वहां पर तैयार नहीं थे। 3 रन। ये अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। 6 रन। नौ रनों पर स्कोर अब जा पहुंचा है फिर से, लेकिन इस दफा खुर्शीद आउट। दूसरा झटका इस ओवर में लगा है। 1 ओवर की समाप्ति 2 विकेटों के नुकसान पर पूरे 9 रन। अरफात नए बैट्समैन। बाहर जाती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। कोई रन नहीं। डॉट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। रन ले लिया है वहां पर। डबल डिजिट में अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब यहां से 31 रनों की और दरकार है गुलशन स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद को ढूंढा। देखिए ऐसे थ्रो अजरुद्दीन लगाया करते थे, लेकिन वहां पर हसन ने कोशिश की थी। हर फन मौला है मजर खान जी। कमेंट्री के साथ साथ चाय भी बना रहे हैं, जबरदस्त। फिर से गेंद को जाने दिया। अब थोड़े से तेज रन बनाने होंगे यहां पर। खुर्शीद भाई थोड़ा सा हट जाओ आप, आपकी बॉडी देख ली हमने। स्कोर है 13। नहीं, मजर खान चाय वाला बनना चाहिए, क्योंकि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो कमेंटेटर हो, टोपी वाले हो, साड़ी वाले हो, शॉल वाले हो। क्या बात है। प्रथमेश पाटिल को भी सबका पता है। क्या अभी भी देखना है, मैच में बहुत कुछ बाकी है।
जिस तरीके से सामने वाली टीम में क्या बल्लेबाजी की थी। अच्छा स्ट्रोक मोहसिन के बल्ले से। अगर दूर से आप देखें तो मोहसिन नहीं, ऐसा लगेगा उनकी टी शर्ट पे लिखा है मिशन। एक मिशन पर आए मोहसिन, एक सिक्सर लगाया और अपनी टीम की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। मोहसिन तैयार, गेंदबाज इरफान पीछे हटकर। इरफान ने 27 रन बनाए थे। कहीं ना कहीं वो दुआ कर रहे होंगे कि उनकी टीम ये मैच जीत जाए ताकि उनको मैन ऑफ द मैच मिल जाए। लेकिन गुलशन स्पोर्ट भी कमर कस कर आई है। क्या बात है, क्या बात है। प्रथमेश पाटिल, स्कोर इस वक्त है 23। अभी भी 18 रनों की और यहां से जरूरत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मोहसिन और अरफात इस वक्त, अब दोनों को ये मैच आगे की तरफ लेकर जाना है। 12 गेंदों में 18 रन, हालांकि इक्वेशन मजर खान बैलेंस है, ना तो बहुत ज्यादा रन है ना तो बहुत कम रन है। छोड़ा है गेंद को, वाइड का इशारा, 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ 24। सीधे बल्ले से फिर से बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त अरफात का बल्ला आग उगल रहा है। शानदार बल्लेबाजी। फिर से वहां पर लंबा हिट लेने का प्रयास, मिस फील्डिंग हुई है। केवल 1 रन। कान से फील्डिंग की है वहां पर फील्डर ने। दोनों ही बैट्समैन इस वक्त एक एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अरफात अब आफत बन चुके हैं। जीएस स्पोर्ट्स के लिए ये मुकाबला कितना अहम था और एक समय ऐसा लग भी रहा था कि मुकाबला जीत सकती है, लेकिन अरफात और मोहसिन की क्या बल्लेबाजी रही। हालांकि अरफात इस वक्त आउट होकर वापस जा रहे हैं। 40, क्या बात है। दरवाजे तक लाकर छोड़ दिया। अब दरवाजा खटखटाना आपको है और अंदर जाना आपको है। 2 रन और चाहिए, 1 रन और चाहिए। टाई होता है तो सुपर ओवर, इसके बाद ये लास्ट ओवर है। ओवर नहीं बची है बल्कि 6 गेंदें बची है। और इसी के साथ गुलशन स्पोर्ट्स इस मुकाबले को जीत चुकी है। अब मैच के मैन ऑफ द मैच अरफात। जाइए अरफात, आपका इनाम आप ले लीजिए। वजहत इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। थोड़ा समय कम लेना है एम्पायर्स। जीएस स्पोर्ट्स कौन टॉस जीता था, कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। कमेटी आप बताना है। जीएस ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया। आखिरी उम्मीद के साथ उतरी है इस वक्त जीएस स्पोर्ट्स। गुलजार, आपको ओपनर भेजना है। तो दोनों ओपनर्स मैदान में आते हुए और अब कमेंट्री पर आएंगे खानों में खान, मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री की जान सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई आपका। आज की रात का ये 5वां मैच अब दोस्तों यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जीएस स्पोर्ट्स और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच अब यहाँ पर शुरू होता हुआ। दोनों टीमों ने इससे पहले अपने 2-2 मैचेस खेले हैं, लेकिन जीएस स्पोर्ट्स को दोनों मैचेस में शिकस्त मिली और गुलजार स्पोर्ट्स ने 1 मैच जीता और 1 में उनको हार मिली है।
तो यहाँ पर गुलजार के लिए भी ये मैच बहुत ही अहम रहेगा और कहीं ना कहीं जीएस स्पोर्ट्स भी इस मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगी। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार। वहां पर दीप बहरिया पहली गेंद का सामना करेंगे गुलजार स्पोर्ट्स की तरफ से और उनका साथ देने के लिए रहेंगे जीशान मिर्जा। पहली गेंद कवर की दिशा में गेंद को खेला है वहां पर दीप ने और तेज कदमों से ये एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। इस बार रन नहीं ले पाएंगे वहां पर बल्लेबाज अरहम खान। ओ लेकिन अरहम की ये गेंद इस बार बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। एक एक्स्ट्रा रन, वाइड का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब आता हुआ, लेकिन उसी बीच वहां पर जीशान मिर्जा के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया है। गेंद गई है बाउंड्री के पार, 6 रन। इस बार बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और सिंगल रन पूरा कर लेंगे वहां पर दोनों ही बल्लेबाजी सिंगल के साथ स्कोर 9 पर जा पहुंचाए। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस वक्त आया है दीप बहरिया के बल्ले से और गेंद चले गई है 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। पहले ओवर का ये खेल चल रहा है और अब तक 5 गेंदों में 13 रन बटोरे हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन उसके बाद भी सिंगल रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिली है यहां पर गुलजार स्पोर्ट्स को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो रन बनाए गए वो है 14 रन। जीशान मिर्जा और दीप बहरिया ने एक सटीक शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मैच में गुलजार स्पोर्ट्स और अब गेंदबाजी में आएंगे उमैर अंसारी। उमैर की पहली गेंद भेज दिया उमैर को बाहर, बाउंड्री के बाहर जाते हुए उमैर सिक्सर के साथ स्वागत किया वहां पर गेंदबाज का दीप बहरिया कमाल की बैटिंग करते हुए। इस बार ये अच्छी गेंद रही थी, लेकिन उसके बाद भी गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार। बड़े स्ट्रोक भी आ रहे हैं, सिंगल में रन भी आ रहे हैं। रन रोकना भी यहां से जरूरी है जीएस के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर दोनों बल्लेबाज सिकंदर भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीप बहरिया और जीशान मिर्जा कमजोर गेंदे के ऊपर बड़ा हिट लगा रहे हैं, अच्छी गेंदे के ऊपर वो सिंगल और डबल भी रन दौड़ रहे हैं। फिर से एक और सिंगल रन, स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फिर से एक और सिंगल रन पूरा कर लेंगे। दूसरे ओवर की यहां समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 रन बना है। दोनों गेंदबाजों ने 14-14 रन खर्च किए हैं, लेकिन विकेट नहीं ले पाए हैं दोनों गेंदबाज। दोनों ओपनर बल्लेबाज जीशान और दीप बहरिया अभी भी वहां पर मौजूद है। दीप बहरिया 7 गेंदों का सामना किया, 18 पर बैटिंग करे। जीशान मिर्जा 5 गेंदों का सामना करते हुए 9 पर बैटिंग करे और शाकिब कब बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ओहो, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर लिया वहां पर शाकिब ने। बल्ले का एक बाहरी सिरा लगा और विकेट कीपर के लिए बिल्कुल आसान सा ये काम रहा था। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए शाकिब। वेलकम तौसीफ, वेलकम महफूज, आपका भी स्वागत है। पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आते ही साथ वहां पर गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। पिछली गेंद के ऊपर विकेट आया था, लेकिन उसके बाद अकबर शेख आते ही साथ प्रहार किया उन्होंने, लेकिन इस बार सिंगल रन। 35 पर स्कोर। इसी तरह से अगर रन बनते रहे तो एक बड़ा टोटल चेस करना होगा यहां जीएस को। थोड़ा सा वहां पर बैकफुट पर गए थे दीप और एक सिंगल रन पूरा किया, पंच किया था इस गेंद को। आउट, विकेट वहां पर इस वक्त निकालते हुए शाकिब। दो विकेट हासिल कर चुके अब तक शाकिब। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला है वहां पर। अगर सही वक्त पर शाकिब के हाथों में गेंद आती सिकंदर भाई तो फिर नमन भंडारी को वापस जाना होता।
तीसरे ओवर की अब यहां से शुरुआत, चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बने हैं, लेकिन चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो बाउंड्री के साथ हुई है। इस बार नमन भंडारी के बल्ले से ये अच्छा स्ट्रोक आया है, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 4 रनों के लिए। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। ओ रन बचाए वहां पर अपनी टीम के लिए और एक सिंगल रन स्कोर में। ग्रुप सी का जो लास्ट मैच रहेगा वो है गुलशन स्पोर्ट्स और भिवंडी वॉरियर्स। इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज वसीम, आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर दीप बहरिया ने, लेकिन एलिवेशन उतनी ऊंचाई नहीं मिली थी उनको स्ट्रोक में। नए बल्लेबाज अब आए हैं ओम पाटिल। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, वहां पर बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है, हालांकि इसके ऊपर रन नहीं ले पाए और स्कोर 43 पर 3 विकेटें गंवाने के बाद। लोअर फुल टॉस इस बार गेंद रही थी, अलॉन्ग दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया वहां पर ओम ने और ये फिर से एक और सिंगल रन स्कोर में ऐड होता हुआ। लास्ट गेंद बची हुई है इस ओवर की, चौथे ओवर की ये लास्ट गेंद रहेंगी जिसे फेस करेंगे नमन भंडारी। ओहो क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर नमन के बल्ले से आया है, गेंद को एक बार फिर से भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो बनाया गया वो है 50। एक अच्छा टोटल बन गया सिकंदर भाई, 50 रन बन चुके हैं। जिस तरह से नमन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 पर वो बैटिंग कर रहे हैं और 1 पर बैटिंग कर रहे हैं ओम पाटिल। ओम पाटिल के बारे में अगर आपको बताता चलो सिकंदर भाई, तो टेनिस क्रिकेट के भी एक बहुत बेहतरीन वो गेंदबाज है और BC4 के जो अध्यक्ष है अमूल पाटिल उनके लड़के हैं। और अमूल पाटिल के बारे में तो आपको पता है कि कामतगर के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है वो। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेला है ओम ने, फिर से एक और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस ये गेंद रही है। इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर नमन आपको बाउंड्री के दर्शन ही कराएंगे। इस बार 4 रन, सिक्सर और बाउंड्री में अब डील हो रही है। फिर से एक और फुल टॉस, मानो वहां पर गेंदबाज जो है कि बार बार इनविटेशन दे रहे हैं बल्लेबाज नमन को कि आइए और मारिए। एक पूरा किया है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और निकल भी पड़े हैं। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इस बार जैसे ही मौका मिला वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, आंखों ही आंखों में ये दूसरा रन ले लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। 70 पर स्कोर है और अब ये 71 हो जाएगा। तो लास्ट गेंद के ऊपर नमन यहां पर आउट हुए हैं और पहले बैटिंग करते हुए 71 रन बनाए गए और 72 का अब यहां टारगेट रहेगा। यस, ग्रुप सी का अब ये लास्ट मैच रहेगा जिसका टॉस यहां पर होने जा रहा है। गुलशन स्पोर्ट्स के कैप्टन और भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन, गुलशन के कैप्टन अरफात और भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन मिसबा, दोनों ही को आपको टॉस के लिए आ जाना है। उसके बाद सिकंदर भाई ग्रुप डी की शुरुआत होने जा रही है। ग्रुप डी का जो पहला मैच रहेगा भाईजी स्पोर्ट्स और मोमिन स्पोर्ट्स, उसके बाद जो दूसरा मैच रहेगा रॉयल स्पोर्ट्स और राइजिंग स्टार। ग्रुप डी में भी ये 4 टीमें रहेगी। भिवंडी वॉरियर्स के कैप्टन मिसबा, टॉस के लिए आपको आना है। मिसबा खान आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। भिवंडी वॉरियर्स, अगर मिसबा नहीं भी है, उनका कोई दूसरा खिलाड़ी है तो भी आकर टॉस करा सकता है। जीएस के सामने जो टारगेट है वो 72 का टारगेट है। ये देखिए टॉस यहां पर अब होता हुआ। ग्रुप सी का ये लास्ट मुकाबला रहेगा गुलशन स्पोर्ट्स और भिवंडी वॉरियर्स का। भिवंडी वॉरियर्स ने अपने दोनों मैचेस जीते सिकंदर भाई और ये लास्ट मैच रहेगा उनका। गुलशन स्पोर्ट्स की हम बात करें तो 1 में जीत 1 में हार उनको मिली है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जीएस को 2 में हार मिली है और ये तीसरा है और तीसरे में 72 बनाने। गुलजार की बात करें 1 में जीत 1 में हार और ये तीसरा उनका मैच है जहां पर 72 का टारगेट दिया है जीएस को।
नाजिद फारूकी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे। नाजिद, पहले 2 मैचेस में नाजिद ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। लंबा हिट लेना चाहते थे, पहली गेंद के ऊपर वहां पर अरहम खान क्रॉस द लाइन गेंद को खेलने की कोशिश की थी। सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। उमामा और अरहम खान यहां पारी की शुरुआत करते हुए, और इस वक्त सामना करेंगे उमामा। फिर से एक और सिंगल रन। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत की है। आउट विकेट, वहां पर मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को अरहम, बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे। और ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर नाजिद फारूकी। नाजिद की खास बात ये सिकंदर भाई की तीनों मैचेस में उन्होंने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी है गुलजार स्पोर्ट्स को। लेकिन ओह, अकबर शेख का अद्भुत कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर। ये देखिए जंपिंग कैच वहां पर अकबर शेख का, कमाल का कैच। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें आई है। अब आए हैं नए बैट्समैन इरफान। यह हैट्रिक गेंद थी लेकिन वाइड गेंद रहेंगी, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। इस बार सिंगल रन स्कोर में और आता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ 4 पर। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर नाजिद फारूकी, लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है। 5 रन खर्च किए और 2 अहम विकेटें निकाली है वहां पर नाजिद फारूकी ने। और अब गेंदबाजी के लिए आएंगे अकबर शेख। पहले ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए जीएस के बल्लेबाज, अब यहां से बड़े हिट लगाने होंगे, बिल्कुल इस प्रकार से बड़े हिट लगाने होंगे। फुल टॉस ये गेंद रही थी और एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर। हालांकि डीप में खड़े हुए खिलाड़ी की अच्छी कोशिश भी रही है, लेकिन उमामा का एक बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है। अभी भी यहां से 61 रन और चाहिए, 61 रन और यहां से चाहिए। ओह, इस बार मौका था वहां पर, वजाहत वहां पर मौजूद रहे थे। अकबर शेख की इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंद को रखा है और ये डॉट, लेकिन वाइड भी आएंगी इस बार। सिक्सर लगा, उसके बाद अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए अकबर शेख, क्रॉस द लाइन वहां पर गेंद को खेल दिया इरफान ने और तेज कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए। हर ओवर में आपको एक सिक्सर नहीं लगाना है, बल्कि एक के बाद 2 और 3 भी लगाने होंगे, तब जाकर ये 72 रन चेस हो पाएंगे। लेकिन यश वहां पर मौजूद रहे थे, बहुत बढ़िया कैच वहां पर यश द्वारा, और बैट्समैन उमामा भी आउट होकर वापस लौटते हुए। मोहसिन, नए बैट्समैन आए हैं मोहसिन। शाहनवाज अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन बने हैं, 3 विकेटें भी गिरी। अब तीसरे ओवर में शाहनवाज फारूकी, वाइट गेंद इस बार रही है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है शाहनवाज ने। ओ, इस बार देखना है वहां पर रन तो नहीं आ पाया है इस गेंद के ऊपर, लेकिन फिर से बहुत ज्यादा एक और गेंद बाउंड्री ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ। इस बार अंदर की तरफ गेंद को ले आए थे वहां पर शाहनवाज। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब से इस बार गेंद को निकाल दिया है उन्होंने, डॉट ये गेंद भी। फिर से इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करते रहे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
ऐसा लग रहा है कि शाहनवाज और दीप बहरिया बीच में है। 18 गेंदों में 17 बने हैं सिकंदर भाई, और 12 में अब यहां से 55 चाहिए। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है। इस बार हिम्मत जरूर जुड़ाई थी वहां पर इरफान ने, लेकिन अपना विकेट भी उन्होंने गंवा दिया है। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ इरफान के रूप में। तौसीफ नए बल्लेबाज आए हैं। हो आउट, विकेट, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर दीप बहरिया द्वारा। एक और विकेट हासिल करते हुए नमन भंडारी। नमन ने बल्लेबाजी में भी बहुत बढ़िया काम किया सिकंदर भाई, 30 रन बनाए थे उन्होंने। ओहो, एक और हैट्रिक, यस हैट्रिक भी हुई है वहां पर। पहले गेंदबाज बने हैं इस टूर्नामेंट के, गुलजार ट्रॉफी के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक कंप्लीट की है। मोहसिन कहीं ना कहीं अपनी पारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 ओवर पूरा खेला है। और जब आप 1 ओवर मेडन खेलते तो फिर 0 ही रहता है। 6 गेंदे खेली और रन अब तक नहीं आया उनके बल्ले से। लास्ट ओवर में 54 चाहिए सिकंदर भाई। निक्की को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। फिर से एक और डॉट गेंदें बहुत ज्यादा खेली गई है यहां पर। हालांकि पहले इनिंग में डॉट गेंदें बिल्कुल नहीं खेली गई थी, हर गेंद के ऊपर सिंगल रन भी आ रहे थे और बीच बीच में बड़े हिट भी लगा रहे थे बल्लेबाज। लेकिन सेकंड इनिंग में जो कि बड़े हिट नहीं आए और डॉट गेंदें बहुत ज्यादा खेली गई है। खुर्शीद क्या है तुम लोग वाइट। अगला मैच रहेगा भिवंडी वॉरियर्स और गुलशन स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। गेंदबाजी पहले करेंगी गुलशन स्पोर्ट्स और भिवंडी वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करेंगी। इस बार भी सिंगल रन। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गुलजार स्पोर्ट्स ने। अब देखिए सिकंदर भाई, गुलजार स्पोर्ट्स ने भी 2 मैचेस जीत लिए है, भिवंडी वॉरियर्स ने भी 2 जीत लिए है। गुलशन ने 1 जीता 1 हारा है, लेकिन गुलशन का भी ये लास्ट मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। नमन भंडारी इज द मैन ऑफ द मैच। और अगर ये लास्ट मैच को गुलशन स्पोर्ट्स जीत लेती है तो तीनों जो टीमें हैं, गुलजार, भिवंडी वॉरियर्स और गुलशन, तीनों के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे।